आ जाओ दोस्तों। और आज वीडियो नहीं लग रहा है, उसके बदले मैंने सोचा कि छुट्टी है मेरी, तो मैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव बात बताऊं आप लोगों को जिसके बारे में आप ना जानते हो, या हो सकता है उत्सुकता हो आपके मन में उसको जानने की कि वहाँ कैसे होता है। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो है शादी ब्याह जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, और उसमें कैसे कैसे लोगों को इनवाइट किया जाता है, या किस तरीके से बारात का इंतज़ाम होता है, कितने लोग होते हैं शादी में, और किस तरह से पूरी प्रक्रिया होती है उसके बारे में बताऊं। तो अपने यहाँ तो ये होता है कि सारा काम जो होता है, जो जिम्मेदारी होती है अधिकांश केसेस में, क्योंकि अब प्रेम विवाह भी होने लगे हैं, लेकिन अधिकांश केसेस में ये होता है कि माता पिता जो होते हैं वो ही तलाश करते हैं अपनी बेटी के लिए वर की और बेटे के लिए वधू की। उसके लिए रिश्तेदारों से बात करी जाती है, उनसे कहा जाता है कि भाई कोई लड़का हो तो बताना, या कोई लड़की हो तो बताना हमारे बेटे के लिए। और जैसे ही मतलब इस लायक होते हैं कि वो शादी के लायक बच्चे हो जाते हैं, तो माता पिता की सबसे बड़ी एक चिंता बन जाती है वो कि कैसे उनके लिए वर या वधू को ढूंढा जाए। और उसमें अगर इत्तेफाक से लड़की हो आपके पास, जैसे मैं तो 3 लड़कियों का पिता हूँ, और अगर आपके पास लड़की हो इत्तेफाक से, तो फिर और कहीं वो 27 साल की एज हो गई उसकी, 26-27 की, तो फिर परिवार के अंदर से ही लोग जो हैं वो पूछने लगते हैं कि भाई कब करोगे शादी, कब करोगे शादी, है ना। वो उनको आपसे ज़्यादा चिंता होती है कि कब करोगे शादी। और फिर कुछ लोग तो मतलब इतने ज़्यादा वो होते हैं कि वो आपकी पुत्री से ही कहने लग जाते हैं, या आपकी बेटी से कहने लग जाते हैं कि भाई अब तो देख उसकी भी हो गई शादी, वो तेरी दोस्त की भी हो गई है, वो तो तुझसे छोटी है, तू भी कर ले, कब करेगी। इस तरीके से करके मतलब उल्हाना देते हैं या उनको दिल दुखाने का काम करते हैं। और माता पिता का एक बहुत बड़ा जीवन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इसी उधेड़बुन में लग जाता है कि कैसे हम लड़का ढूंढें अपनी बेटी के लिए, या बेटे की लड़की ढूंढें। यहाँ पे कोई चक्कर नहीं होता, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मतलब शादी ब्याह जो है उसमें माता पिता का किसी भी प्रकार का कोई दखल नहीं होता कि किससे करनी है। ना उन्हें इस बात की चिंता होती है कि यार हमारी लड़की बड़ी हो रही है तो हमें कोई लड़का ढूंढना चाहिए, या हमारा लड़का बड़ा हो गया है, शादी के लायक हो गया है तो लड़का ढूंढे। कोई चक्कर नहीं होता यहाँ पर। फिर अपने यहाँ ऐसा होता है कि जब लड़का मिल गया, मतलब या लड़की मिल गई आपको शादी के लिए, फिर उसके बाद एक कोई लिस्ट बननी शुरू होती है, बनती है लिस्ट, कहते भाई मेहमानों की लिस्ट बनाओ। फिर सब लोग, पूरा परिवार बैठता है, और भाई बहन माता पिता सब बैठते हैं, फिर पूछते हैं कि भाई किस किस को बुलाएं। फिर ध्यान किया जाता है कि मोहल्ले में उन्होंने हमें उसमें बुलाया था, उन्होंने शादी में बुलाया था। फिर वो सारी पूरी लिस्ट बनकर तैयार होती है। यहाँ पर जो लड़का या लड़की वाले जो भी हैं, माता पिता का कोई दखल नहीं होता कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। केवल लड़की की शादी है तो वही बताएगी कि किसको आना है और किसको नहीं आना है। तो यहाँ की जो मज़ेदार बात है वो ये है कि लड़की की शादी है तो लड़की ही बताएगी, उसमें लड़की की कुछ दोस्त होंगे और कुछ परिवार के लोग होंगे। अपने यहाँ तो ये होता है कि जब शादी होती है तो भाई फूफी से भी कहा जाता है कि भाई तुम बताओ, बुआ से, जैसे कुछ लोग बुआ कहते हैं कुछ फूफी कहते हैं, तो उनसे भी कहा जाता है कि भाई तुम लोग भी 10 लोग को बुला सकते हो। फिर चाचा से भी कहा जाता है भाई 10 तू बुला ले, और भाई से भी कहा जाता है भाई तू अपने 6 दोस्तों को बुला ले। सबका ध्यान रखा जाता है, सबकी भावनाओं का ना। और इसी प्रकार से होता है क्योंकि वो वहाँ का कल्चर है वो वैसे ही। और शादी में मतलब आम शादियों में 300-400 लोग या 500 लोग 800 लोग या 1000 लोग होना वहाँ पर एक आम सी बात है अपने यहाँ पर। यहाँ पर आम जो शादियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, आम शादियाँ वो बस 40-45 लोगों में निबट जाती हैं। बहुत लोग हैं, 40-45 लोगों में शादी निबट जाती है। और अपने यहाँ तो शामियाने का इंतज़ाम, इसका इंतज़ाम, उसका इंतज़ाम। यहाँ पर उन्होंने कोई पार्क कर लिया किराए पे, किसी पार्क में चले गए, उसका कोई एरिया बुक करा लिया, या फ्री में भी चले जाओ, बहुत सारे पार्क ऐसे हैं, और वहाँ चले गए। वो 15-20-25 जो भी लोग हैं साथ में, बस हो गई शादी। और कोई किसी की भावना का ख्याल नहीं कि चाचा की तरफ से भी आएंगे लोग,
या बुआ से पूछो कि कोई तुम्हारी तरफ से आएगा, किसी कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो केवल नितांत जो है एक व्यक्तिगत मामला होता है जिसमें लड़की और लड़का बस वो जिसको चाहते हैं बुलाते हैं। और 40 लोगों में बहुत हो गए तो 40, ऐसा नहीं कि बड़ी शादियाँ भी होती, बड़ी भी होती शादियाँ जो पैसे वाले होते हैं बहुत लोग, उस पर डिपेंड करता है कि उनकी में 100 150 200 लोग 300 लोग भी आ सकते हैं। लेकिन आमतौर से जो है इतने लोगों में शादी निपट जाती है। कुछ लोग तो जो है वो कोई हॉल किराए पे ले लिया, हैसियत पे डिपेंड करता है ये सब कुछ, या फिर कोई चर्च ले लिया किराए पे, या फिर होटल या रेस्टोरेंट ले लिया, वहाँ पर उन्होंने शादी का इंतज़ाम कर लिया। और उसके बाद बस वही जो लिमिटेड लोग होते हैं उन्हीं का खाना दाना हो गया, हो गई शादी, छुट्टी। दूसरी बात ये कि एक अपने यहाँ शादियों में एक काम होता है, वो कार की डिक्की में होता है या शामियाने के पीछे जहाँ पर खाना बन रहा होता है वहाँ पर होता है वो काम। और कुछ लोग जो होते हैं अपने घर से करके आते हैं वो वाला काम। यहाँ पर वो वाला काम जो होता है वो सब ओपन होता है, और वो शादी ब्याहों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मतलब तो उस चीज़ का इंतज़ाम जो है वो आम तौर से सभी जगह होता है, और उसमें आपको घर से करके आने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सब उसका इंतज़ाम वहाँ पर होता है। माता पिता की मतलब एक सोच लो कि कोई है ही नहीं, कोई रोल नहीं है उनका किसी भी प्रकार का शादी में। वो सब व्यक्तिगत मामला है, लड़के का लड़की का, वही अपने आप तलाश करते हैं, अपने आप ढूंढते हैं। और हमारे यहाँ तो ये है कि मतलब एक से शादी कर ली फिर बंधन में बंध गए, उसी के साथ में रहते हैं। यहाँ पर ये मैं कोई बुराई के वे में नहीं बता रहा हूँ, मतलब जैसा है समाज यहाँ का वैसे बता रहा हूँ। यहाँ पर 30 साल तक एक हर तीसरे व्यक्ति की, 30 साल तक बता रहा हूँ, तीसरे व्यक्ति की दूसरी शादी हो चुकी होती है। और शादी नहीं होती तो फिर बॉयफ्रेंड होगा, गर्लफ्रेंड होगा, उसका बहुत यहाँ पर वो है चलन, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब 70 साल का भी व्यक्ति मिलेगा आपको, 70 साल का 80 साल का वो मिल पाएगा, किसी से साथ में आ रही होगी उसकी एक बहुत पुरानी अम्पाला, तो कहेगा बताता मेरी गर्लफ्रेंड है। और दूसरी एक और बात कि यहाँ पे के समाज में जो है अपने यहाँ तो ये है कि भाई शादी के बाद ही बच्चे वगैरह की बात करी जाती है। यहाँ पर बच्चे होने के लिए आपको शादी करना कोई अनिवार्य नहीं है, और यहाँ के समाज में उसको मान्यता भी है। तो आप बगैर शादी के भी बच्चे कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रहते हुए भी आप बच्चे कर सकते हैं। और 2-2 3-3 बच्चे हो जाते हैं लोगों के, और वो कहते हैं अभी हम लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं। ये समझ रहे होते हैं, मतलब 2 बच्चे भी हो गए अभी समझा ही नहीं। फिर जब 2 बच्चों बाद फिर वो शादी करते हैं, और शादी में दोनों बच्चे अपने माँ बाप की शादी में बच्चे शामिल होते हैं। और एक और बात है मज़ेदार कि शादी करने के लिए अमेरिकन से मैं बता रहा हूँ, सजातीय होना या एक धर्म का होना कोई महत्व नहीं है उसका। ना तो धर्म का महत्व है, ना जाति का महत्व है, ना आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आप कौन से देश से आए हो, आप काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो, किसी भी देश के हो आप, तो किसी भी देश का व्यक्ति जो वो किसी दूसरे देश के व्यक्ति से शादी कर सकता है। कोई किसी भी प्रकार का कोई जिसको कहते हैं बंधन नहीं है। और जो लोग दूसरे देशों से आए हैं यहाँ पर आके रहते हैं, तो उनके जो बच्चे हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं, फिर आके बच्चे उनके, वो क्योंकि यहाँ पर पैदा हुए हैं तो फिर वो अमेरिकन है ना, वो उसी जो कल्चर है उसी का भी वो हिस्सा बन जाते हैं। फिर उनके लिए ये कोई बंधन नहीं होता कि हमारे को हमारा जो धर्म है या हम जहाँ से आए हैं, जिस देश से आए हैं, उसी देश का कोई बंदा ढूंढे। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी देश का हो सकता है, उसका कोई धर्म हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। और मतलब शादी ब्याह के रिश्तों में धर्म को कोई महत्व है ही नहीं, मतलब कोई महत्व नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे देशों से आए हैं, वो लोग में अभी भी मतलब वो एक पीढ़ी को तो ये कर सकते हो ना आप अपनी, कि जिसको लाए उसको कर सकते हो। उसके बाद एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी होती है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से विदेशी होती है या पूरी तरीके से अमेरिकन होती है। और फिर उनके भी जीवन में कोई इस चीज़ का महत्व नहीं होता है कि एक बस इंसान से इंसान की शादी होती है, और उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई और वो नहीं होता। और माता पिता की तो कोई है ही नहीं भूमिका, कोई ना उनकी जिम्मेदारी है। ये भी बात एक मज़ेदार है कि ना माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो ढूंढे लड़का या लड़की ढूंढे, कोई मतलब नहीं उनको, ना उन्हें फिक्र होती, ना उन्हें चिंता होती है, ना वो चिंता में घुल घुल के मार रहते हैं कि यार हमें लड़की को लड़का नहीं मिल रहा है। सबको मिल जाता है लड़का, अपने आप ढूंढ लेते हैं, और सब लड़के को लड़की मिल जाती है। तो ये चक्कर है यहाँ का। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग बताऊँ कि यहाँ पर क्या है, किस प्रकार से। और एक और
बड़ी बात है कि मतलब हर शायद तीसरा व्यक्ति बता रहा हूँ, तीसरा व्यक्ति जो है उसकी या तो एक शादी हो गई होती है और उसके बाद फिर गर्लफ्रेंड होती है साथ में, या फिर 2 शादी होती हैं उसके बाद गर्लफ्रेंड होती है। तो ये अपनी अपनी श्रद्धा है किसी का, अगर 2 में ही कोई दिमाग ठिकाने आता 2 शादी करके, फिर वो कहता भैया अब शादी नहीं करेंगे, या वो कहती है अब शादी नहीं करेंगे, और उसके बाद जीवन भर फिर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, वो सबके पास होता है लगभग। बहुत ही रेयर ऐसा होगा कि 2 शादियों के बाद या 3 शादियों के बाद अगर कोई पुरुष या कोई स्त्री है तो बगैर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के यहाँ पे जीवन नहीं कटता, चाहे आपकी उम्र कोई हो 50, 60, 70। क्योंकि उसका कारण ये है ना कि कोई चाहिए होता ना आपको अपनी बात शेयर करने के लिए, अपने साथ होने के लिए। और 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, यहाँ पे कोई महत्व नहीं है उसका। आप इससे अंदाज़ा लगा लो खुद के, जो राष्ट्रपति है 3री शादी है उसकी, तो इससे अंदाज़ा लगा लो कि ये चीज़ जो यहाँ के समाज में किस तरीके से उसको मान्यता दे रखी है। तो यहाँ कोई मतलब नहीं होता कि आज शादी इससे करिए, 6 महीने बाद या साल बाद, 2 साल बाद ख़त्म हो गई, फिर वो दूसरी कोई साथ में उसके, या दूसरा है कोई साथ में उसका। और लेकिन हाँ, इससे आम परिवारों में ये होता है कि जो बच्चे होते हैं उनका जीवन जो है वो नरक हो जाता है। और कैसा नरक होता है ये मैं उसको अगले किसी वीडियो में बनाऊंगा कि इन सब चीज़ों का जो बच्चों पे है वो कैसा प्रभाव पड़ता है और क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार का होता है। लेकिन यहाँ पर मतलब कोई चक्कर ही नहीं है, कोई किसी भी माता पिता की, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो ढूंढे, नहीं, उनकी जिम्मेदारी उन्होंने पाल दिया, पोस दिया बच्चे को, पढ़ा सरकार देती है 12th तक, है ना। तो उसी, तो बस जो आपने उसको पाल पोस के बड़ा कर दिया, उसके बाद फिर वो सब खुद करता। ना उसकी नौकरी की फिक्र माँ बाप को, ना उससे कहते हैं तू डॉक्टर बनने की फिक्र करते हैं उसकी, ना कहते हैं तू इंजीनियर बनने की फिक्र करते हैं, कोई चक्कर नहीं होता। बस उसके बाद वो अपने आप ही सब करते हैं, अपने आप ढूंढते हैं, अपने आप शादी करते हैं। और मोहल्ले में से तो कोई भी नहीं आता, एक भी। मान लो जैसे हमारे यहाँ किसी लड़की की शादी है हमारे मोहल्ले में, एक भी नहीं होता मोहल्ले का, कोई भी नहीं होता, ना पड़ोसी ना अड़ोसी, कोई नहीं। बस उसके 4-5 दोस्त होते हैं जो होते हैं, कुछ लड़के के दोस्त होते हैं, वो होते हैं, बस दैट्स इट, शादी हो जाती है। और माँ बाप भी एक तरीके से मेहमान होते हैं, उनसे भी नहीं पूछा जाता है कि तुम कैसे बुलाओगे या किसी को तुम्हें बुलाना है, कोई तुम्हारा दोस्त है, कोई नहीं। चाचा ताऊ कुछ हैं, रिश्ते हैं उनसे अगर, तो उनको बुला लिया जाता है बस। और बाकी खाना कर लिया जाता है कहीं पर, या कहीं कोई हॉल वगैरह किराए पे लिया जाता है जहाँ पे खाना मंगा लिया जाता है, किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगा कर वहाँ पे खाना वाना हो जाता है, बहुत छुट्टी। और दहेज वगैरह इसका तो कोई चक्कर होता नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ खुद करो अपने आप। अपना दहेज लड़का लड़की शादी के बाद वो खुद जोड़ते हैं, या पहले से जोड़ रखा होता है तो ठीक है, या पहले साथ रह रहे होते हैं, साल भर के बाद शादी करी होती है, 2 साल के बाद शादी करी होती है, 5 साल रहने के बाद शादी करी होती है। लेकिन कोई भी, जब मैं उन्हें बताता हूँ यहाँ पर कि हमारे यहाँ तो इस प्रकार से होता है, तो वो चौंक जाते हैं, तो मैंने ऐसे होता है, वो जानती भी नहीं लड़की, कैसे कर लेते हो ऐसे। तो अब ये तो अपना अपना कल्चर है, वो चौंकते हैं इस बात से। और ऐसी आप यहाँ पे सुन के ये बात, इस बात से चौंक सकते हो कि यार अच्छा, माँ बाप को कोई रोता नहीं, करते ही नहीं, कोई माँ बाप से को कोई मतलब नहीं है, ना उन्हें कोई चिंता है किसी प्रकार की कि हमारा बेटा बड़ा हो गया है, हमारी बेटी बड़ी हो गई। सब अपनी शादी खुद कर लेते हैं, अपने आप ही खुद करते हैं शादी। और दहेज प्रथा है नहीं, कोई किसी भी प्रकार का कुछ कोई चक्कर ही नहीं, वो दोनों अपनी गृहस्थी जोड़ते हैं बाद में। और चलती भी शादी लोगों की चलती है, जीवन भर साथ रहते हैं। लेकिन एक कोई 48% लोग जो है उनकी शादी नहीं चलती है, कि यहाँ का जो कल्चर उसमें वो टूट जाती है, पहली भी और दूसरी भी, तीसरी तक जाकर शायद ठहर जाते हैं, या फिर उसके बाद थक चुके होते हैं शादी कर करके, तो फिर कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बुढ़ापे तक उसी के साथ गुजारा होता है। तो ये कहानी है यार। और बच्चों पे इस प्रकार के जो कल्चर, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो आने वाले समय में किसी और वीडियो में बताऊंगा आप लोग को। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, चैनल को नहीं, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, बताना लोगों को। बाकी जाने से पहले वही बात, मेरे यार, शब खैर, बाय गाइस, लव यू।